अस्सलाम वालेकुम। इमाम काबा के इसराइल से ताल्लुकात की कोशिशों ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लाने के लिए इसराइल ने हर तरह से ट्रंप की हिमायत की ताकि ट्रंप इक़्तिदार में आए और बदले में उनके ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने में उनकी मदद करे। और यही वजह थी कि इक़्तिदार में आने के कुछ अर्सा बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा कि उनके ख्याल में ये इक़दाम अमरीका के बेहतरीन मफाद और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान क़याम अमन के लिए ज़रूरी था। और ये भी कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और मैं अमरीकी सिफारत खाने को यरूशलेम में मुंतकिल करने के अहकामात देता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, अमरीकी सदर ने गोलान की चोटियों पर इसराइली खुद मुख्तारी को भी तस्लीम किया, जिन पर इसराइल ने 1967 में कब्जा किया था। लेकिन आलमी सतह पर यह इलाका मुतनाज़ था और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुताबिक ये कब्जा गैर कानूनी था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस इक़दाम पर मकबूजा गोलान की चोटियों पर यहूदी आबादकारों को बसाने के लिए एक नई बस्ती का नाम अपने सबसे अहम इत्तेहादी के नाम पर ट्रंप हाइट्स रखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तवक्को है इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब भी अमारात इसराइल डील में शामिल होने की तवक्को करता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बात हुई है। फरमारवा शाह सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें सऊदी फरमारवा ने अमरीका पर फ़लस्तीन का मसला अरब अमन इक़दाम के तहत हल करने पर जोर दिया है। सऊदी फरमारवा ने अमरीकी सदर पर वाज़े किया कि फ़लस्तीन का मुस्तकिल और मुनसिफाना हल चाहते हैं और इसके लिए अरब अमन मुआहदे को बुनियाद तस्वुर करते हैं। शाह सलमान ने ट्रंप को बताया कि वो अमन की हिमायत के लिए अमरीकी कोशिशों को सराहते हैं और ये कि सऊदी अरब अपने अरब अमन इक़दाम की बुनियाद पर फ़लस्तीन के मसले का एक मुनसिफाना और मुस्तकिल हल देखना चाहता है। इस तजवीज़ के तहत अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों के साथ रियासती मुआहदे के एवज़ इसराइल को ताल्लुकात मामूल पर लाने की पेशकश की है और सन 1967 की मशरिक़ वस्ता की जंग में ज़ेरे कब्ज़ा इलाके से इसराइलियों के मुकम्मल इनखला का मुआहिदा किया। इलावाज़ी सऊदी अरब ने सन 2002 में सऊदी अरब अमन मंसूबे की तजवीज़ दी थी। इस मंसूबे में मौजूद पेशकश के तहत अगर इसराइल फ़लस्तीन को रियासती हैसियत देता है और सन 1967 में मशरिक़ वस्ता की जंग में कब्जे में ली गई ज़मीन से मुकम्मल इनखला करता है, तो इसके बदले अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। सऊदी अरब ने ताहाल इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया है। ताहम रवा माह उसने ऐलान किया था कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगा, चाहे ये परवाजें इसराइली एयरलाइंस की ही क्यों ना हो। व्हाइट हाउस में मुशीर और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर को उम्मीद है कि आइंदा चंद माह में एक और अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अभी तक किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। जैरेड कुशनर गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन मज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत और खित्ते में मुस्तकिल अमन से मुताल्लिक बातचीत की थी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर फ़लस्तीन में मनफी रद्द-ए-अमल सामने आया था, जबकि पूरी दुनिया में कई मुसलमान अक्सरियती ममालिक ने इस फैसले पर अपने खदशात ज़ाहिर किए थे। इसराइल अब दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात वसी करने पर गौर करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल इस मकसद के हसूल के लिए काम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मशरिक़ वस्ता के लिए एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च करने के लिए भी अमरीका के साथ काम करेंगे। अब सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक और कदम उठाया है। इमाम काबा की तरफ से खुतबा जुमा में इसराइल के साथ ताल्लुकात की इस्तवारी के इशारे मिले हैं। यरूशलेम पोस्ट का ये भी दावा है कि इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के इशारे दे चुके हैं। ये अच्छा पैगाम नहीं है
यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि गुज़श्ता रोज जुमे के खुतबे में कुछ ऐसी बातें कही जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा बरहम हैं और उनकी बातों को रियाज और तेल अवीव के दरमियान ताल्लुकात की उस्तवारी की राह हमवार करने की कोशिश बता रहे हैं। उनके खुतबा जुमा के एक हिस्से पर जिसमें सऊदियों के साथ ताउन और लेन देन की बात की गई है, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिदुल हराम में अपने खुतबा जुमा में कहा था कि लोग इनफरादी और आलमी ताल्लुकात में कल्बी अकीदे और अमली रवैये को सही तरीके से समझ नहीं पाते। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने जुमे के खुतबे में कुछ ऐसी बातें कह दी जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा बरहम हैं और उनकी बातों को रियाज और तेल अवीव के दरमियान ताल्लुकात की उस्तवारी की राह हमवार करने की कोशिश बता रहे हैं। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिदुल हराम में अपने खुतबा जुमा में कहा है कि लोग इनफरादी और आलमी ताल्लुकात में कल्बी अकीदे और अमली रवैये को सही तरीके से समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि किसी गैर मुसलमान से मोहब्बत ना करने का मतलब ये नहीं कि इसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार ना किया जाए और दीन इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई के लिए उसकी दिलजोई ना की जाए। इमाम काबा ने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। इमाम काबा के इस बयान पर तुंदो तेज बहसें शुरू हो गई हैं क्योंकि ये बयान ऐसे आलम में दिया गया है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली की खबरें आलमी और इलाकाई मीडिया का अहम मौजू हैं। इनके खुतबा जुमा के एक हिस्से पर जिसमें यहूदियों के साथ ताउन और लेन देन की बात की गई है, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा लान तान हो रही है। सऊदी अरब की तारीख से आगाह अफराद अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब में आले सऊद और आले शेख यानी हुक्मरानों और मुल्लाओं का देरीना गठजोड़ है और दोनों हमेशा एक पेज पर होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में इमाम काबा का ये मशकूक बयान भी इस मौक़िफ़ की तरफ सऊदी अवाम को ले जाना चाहता है जिसकी मनसूबा बंदी बिन सलमान और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने गासिब इसराइल की हिमायत के हवाले से कर रखी है। शाह सलमान के बेटे वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कुशनर ने गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के बाद फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के मज़ाकरात का दोबारा आगाज़ और देर पा अमन तक पहुंचने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे को फ़लस्तीनियों में ज़बरदस्त मुखालफत ने कबूल किया जिसने इस इक़दाम की पीठ में चूरा घोंपने के तौर पर मुज़म्मत की है। दोस्तों, यकीनन ये बात सुनकर आपको भी शौक लगा होगा कि इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस अगर इस किस्म का बयान देते हैं तो यकीनी तौर पर यह अफसोसनाक बात है उम्मत मुसलमा के लिए। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।